जब परमेश्वर के वादे के पूरे होने में देरी हो। बाइबल में सब जगह लोगों के संघर्ष के उदाहरण पढ़ते हुए परमेश्वर के देर से उपस्थित होने का पता चलता है। उदाहरण के लिए अब्राहम का पुत्र के लिए लंबा इंतज़ार करना, क्रूर परिस्थितियों के हालत के शिकार यूसुफ के जेल में बढ़ाए गए साल, अपने लोगों को रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर द्वारा चुने जाने से पहले मूसा का रेगिस्तान में गुमनामी भरा जीवन। बाइबल के चरित्रों के जीवन में बहुत बार परमेश्वर का देरी से उपस्थित होना बताया गया है। ना ही हमारे मसीह यीशु के लिए कम था, जिन्होंने कई साल नाज़रत की संकीर्ण सड़कों पर चुपचाप गुजारे। जब समय गुजरता जाए और परमेश्वर का किया हुआ वायदा पूरा ना हो तो जीवन बहुत ही अव्यवस्थित और हैरान करने वाला बन जाएगा। हम खोए हुए अवसरों को याद करके रोते हैं, क्यों क्यों क्यों। जब हमें लगे कि हमसे किया गया वादा पूरा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने कोई वादा किया है या नहीं, या हम किसी गलत विचारधारा के शिकार हो तो नहीं है। बहुत से लोग बाइबल में लिखे हुए उन शब्दों को गहराई से अंगीकार कर लेते हैं जो केवल कुछ लोगों से ही संबंधित थे। वे उन्हें खुद पर लागू करते हैं और जब उसका कोई परिणाम नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं। इसलिए ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये वही स्पष्ट वादा था जो परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा आपसे किया था। एक बार जब आप इसके बारे में निश्चित हो जाएं, तो ये बात ध्यान में रखें कि परमेश्वर शुरुआत से अंत तक सब कुछ देख सकते हैं और सही समय आने पर ही चीज़ों को पूरा करते हैं। इस बात में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि एक बार जब हम परमेश्वर के सही समय के तथ्य पर सवाल उठाते हैं तो हम अपने मन में संदेह को आने देते हैं। हम संदेह को मन में आने से नहीं रोक सकते। हम संदेह को मन में आने से नहीं रोक सकते, हम इसको वहाँ घर बनाने से रोक सकते हैं। जो भी परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, आपको यकीन होना चाहिए कि ये वादा है, तब इसके पूरे होने पर विश्वास रखिए। हमेशा आपके समय पर नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा तय हुए समय पर काम होगा। इस प्रकार आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे पिता, मुझे इस बात पर यकीन करने में मदद करें कि देरी होना आपका अस्वीकार करना नहीं है। हर चीज़ के लिए आपका एक समय है और मुझे आपके धैर्य के साथ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। इस परीक्षा के समय मुझे थामे रखिए। आपके प्यारे नाम प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।